मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि इन्होंने डबल इंजन की सरकार के नाम से जनता को ठगा, एवं रुमाल और मोजा का फैक्ट्री भी नहीं खोला। ठीक है, आज भी सारा चीज आता है बाहर से। मैं खुली चुनौती देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, कोई भी विकास का मानक हो, मातृ मृत्यु दर हो, शिशु मृत्यु दर हो, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, सड़कों का निर्माण हो, 2 एम्स हो, एयरपोर्ट हो, स्कूल हो, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, कोई भी इंडिया अलायंस का नेता यहां आए और हमारे भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता से डिबेट कर ले, वो नेस्तो नाबूद हो जाएगा, हार जाएगा। वो कैसी बात करते हैं आप? 23,000 करोड़ का बजट था, 23,000 करोड़ का बजट था, 3.25 लाख करोड़ हो गया है, 3.25 लाख करोड़ बजट हो गया है। इनका एजेंडा क्या है? ये पिछले दरवाजे से ओसामा को डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं। कांग्रेस के प्रभारी ने विधिवत घोषित कर दिया है कि ओसामा को डिप्टी सीएम बनाने की योजना है। वही ओसामा, वही दुर्दांत अपराधी जिसने चंदा बाबू के बच्चों को पेशाब में नहलाया था, जब चारों तरफ से घेरा गया है, चारों तरफ से हार गए, करना चाहते हैं। अच्छा एक सेकंड गुरु प्रकाश जी, ऐसा है क्या? अरे आप देखिए, ये चारों जगह से घेरा चुके हैं, चारों जगह से हार रहे हैं। आपका इनका ही जो है, हमारा जो सीट एनालिसिस करता है वो लड़का जो है वो बीजेपी का ही है। इनका कल आया है 85 सीट में एनडीए का, 85 सीट। ये क्या बोलेंगे? 85 सीट जीत रहे हैं आप। कल आया है 85। वही लड़का मेरे अभी काम करता था। आप अपना हम लोग को बता देता है कि 85 सीट से बढ़िया लगा होगा। अरे हार रहे हैं, क्यों हार रहे हैं? बिहार की जनता आपको क्यों ठुकरा रही है? भारतीय जनता पार्टी से क्यों नाराज है? देव ज्योति जी देखिए, एक बात समझिए, पत्रकारों का एक जो उसूल है वो आप भी चिपका लीजिए, ठीक है? उसूल नेताओं के नहीं होते हैं, बात अलग है, लेकिन अपने सूत्रों का खुलासा ऐसे पब्लिकली नहीं होते। अपने सूत्रों के उसूल नहीं होते। अपने सूत्रों को इस तरीके से आप जनता के सामने एक्सपोज नहीं करते हैं। उस बेचारे बच्चे की नौकरी क्यों खा रहे हैं? नहीं, क्यों हम नौकरी खाएंगे? हम तो आपको सच्चाई बोल रहे हैं, आप भी पता कर लीजिए। क्या एक बड़ा नेटवर्क है, आप जो सच्चाई है। आप सूत्र मत बोलिए। तेजस्वी यादव ने क्या कहा था? याद आ पोलिंग के जाएगा। दिन आते आते देखिएगा कि 55-60 में नहीं फट जाएंगे। कहिएगा तो पत्रकारों को डराने का काम क्या था? कहा था सूत्र। अरे कोई पत्रकार को नहीं डराता है। कोई मुद्दा नहीं है। पत्रकार किसी से नहीं डरता है। देश का चौथा स्तंभ है। नहीं सर, किसी की हिम्मत नहीं है। आवाज निकलता है जब लोग हारने लगता है ना, तब इसी तरह का लोग बातें करते हैं। जी बोलते रहिएगा तो नहीं। ज्योति जी रुक जाइए सर, मुझे एक बात कहना है। अभी आपने कन्हैया भेलाड़ी जी ने पलायन को लेकर एक काल्पनिक कथा कहां से आपने गढ़ ली और कौन सी सर्वे टीम और क्या क्या आपने कह दिया। नेशनल चैनल पर आप जिम्मेदार पत्रकार हैं, लेकिन एकाएक आप महागठबंधन के प्रवक्ता भी हो जाते हैं। 2 भूमिकाओं में आपको तय करना होगा। पहली लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, मैं चैलेंज के साथ सर्वे को आप गोपाल ठाकुर को फोन लगा के कहिए मुझे एक बात बताइए, आप जातीय सर्वे को मानते हैं ना बिहार में? ओबीओटी में तेजस्वी यादव भी मानते हैं। जातीय सर्वे 45 लाख लोगों को ही, पलायन के शिकार जो लोग हैं 45 लाख लोग, उसमें वैसे लोग भी हैं जो पूरी दुनिया में भारत की पताका लहरा रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं जो अच्छे रोजगार के लिए बिहार से बाहर गए हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो लालू जी के जबरन उस दौर में बंदूकों की गोलियां नहीं उनको लगे, इससे बचने के लिए जो बिहार से बाहर गए। और ये रिवर्स माइग्रेशन तो बिहार देख रहा है। कोरोना के बाद लगातार बिहार लोग लौट रहे हैं। आपके नेता कभी बोलेंगे 3 करोड़ लोग बिहार के बाहर हैं, कभी 4 करोड़ लोग हैं। तो कुछ आंकड़े आप जातीय सर्वे से निकाल लीजिएगा जो आपको सुविधाजनक लगेंगे, और जो आंकड़े सुविधाजनक नहीं लगेंगे उनके जगह अपने काल्पनिक आंकड़े आप लोगों के बीच में ले जाइएगा। कोई तो एक ही सच होगा ना। अच्छा, अब एक चीज मुझे समझनी है, बिहार की जनता, आप लोगों को क्या लग रहा है? भाई जनता के बीच में हम तो जा ही रहे हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है किस पर वोट डालेगी? एक है जंगल राज वाला नैरेटिव और दूसरी तरफ है विकास वाला नैरेटिव। आप लोग ये कह रहे हैं कि ये वोट चोरी करवा रहे हैं देव ज्योति जी, है ना? बार बार वोट चोरी का नाम। आज दोबारा एसआईआर का जिक्र राहुल गांधी ने किया, तेजस्वी बाबू ने कुछ नहीं कहा उस पर। उसमें तो वो मुद्दा नहीं है, गड़बड़ी है ये ना। एसआईआर मुद्दा नहीं है। तो एसआईआर देखिए, उसमें तो उधर ऐसे हो रहा है, आप इधर ऐसे कर रहे हैं। तो बात हकीकत है, एसआईआर मुद्दा नहीं है। मुद्दा नहीं है, एसआईआर मुद्दा है। और देखिए हमारे जो कहा उस पर उन्होंने सवाल उठाया। हमसे वो मिलेंगे। मैं 100 जो मेंबर थे, कौन बम्बई का इंचार्ज बना था, सब मैं इनको दे दूंगा।
अच्छा दे दीजिएगा। मैं झूठ नहीं बोलता हाँ, हूं, दे जान दीजिएगा। लीजिए। नहीं, और नहीं। दूसरी बात, एक चीज हमको खाली बता दें, प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं, 2 जगह जा रहे हैं। हाँ। नीतीश कुमार उनके साथ क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों नहीं जा रहे? सबकी सभाएं हो रही है। अभी तो प्रधानमंत्री जी के साथ उन्होंने सभा की है, पर वो कह रहे ये हैं कब तक ये ईमानदारी दौर से चलेगा? बताइए, सर, ईमानदारी से। सुनिए, ये- ज्यादा से वाला ज्यादा नहीं। विधानसभा एक क्षेत्रों में। सेकंड राजीव जी, बिलारी जी, एक्चुअली महागठबंधन चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश बाबू जय और वीरू की तरह दिखे, हाँ। है ना? नहीं, आज बिल्कुल exactly। एक बाइक चला रहा है, दूसरा बगल में बैठा है। ये जो चाह रहे हैं वो आप कर नहीं रहे हैं। नहीं, एकदम मैं दोनों हाथ में उनकी- हाथ बांधे, एकदम उनकी अरे स- नीतीश बाबू कहाँ थे आप, नीतीश अरे उनकी मोदी जी कहाँ सद्भावनाओं थे के लिए आप? तो हम आभार ये प्रकट वाली करते हैं फीलिंग नहीं ला पा कि रहे हैं। जैसे बिहार उसी की से जनता कटाई के मन सवाल में है। बेचैनी हाँ, है एक सेकंड, हाँ। कि एनडीए की सरकार बने, वैसी ही बेचैनी महागठबंधन के अंदर भी है कि नीतीश कुमार जी और पर राजीव प्रधानमंत्री रंजन जी जी की जो और गुरु जोड़ी है प्रकाश जी, उसका जादू बिहार आप में दोनों दिखे। सुनिए ना, ये दोनों सुनिए। आप मैं दोनों का कंपैरिजन कर रही हूँ। ये यहाँ बैठे हो मुकेश सहनी जी और तेजस्वी बाबू मछली खाते हैं, अचार चाटते हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग सा उनका कॉन्वर्सेशन हेलीकॉप्टर में होता है। नारंगी भी फिर खाते हैं। हाँ लीजिए भाई, संतरा भी खाते हैं। वाह, संतरा खाते हैं आप लोग? मुझे तो लगा रंग से नहीं खाते खाए थे होंगे। ना संतरा तो। नहीं, खा लेते हैं, चलिए। संतरा भी खाए थे, ये हाँ, भी बोलिए। संतरा भी खाए थे। स्ट्रॉबेरी भी और खाते दूसरी हैं। तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव है, मतलब एक गाड़ी चला रहा है, दूसरा पीछे बैठा हुआ है। ये वाली आप लोगों में कैमराडरी दिखती नहीं है सर। देखिए, चुनाव को ध्यान में रखकर ज्यादा से ज्यादा सभाओं तक पहुंचना ज्यादा महत्वपूर्ण है और लोगों की अपेक्षाएं हैं कि जो एनडीए गठबंधन के सबसे बड़े नेता हैं वो जरूर पहुंचे। बिहार में सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी हैं, देश के एनडीए के चहेते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेता हैं, तो निसंदेह ये दोनों एक साथ देखे ही जाते रहे हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, आगे भी दिखेंगे, लेकिन अभी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना, ये जो लगभग 5.5 करोड़ मतदाता हैं, हाँ। उनकी आकांक्षाओं के प्रतीक है नीतीश कुमार। ओके सर, और ठीक है। इसीलिए सब जगह पहुंचना हमारा सबका जरूरी है। बेलारी जी, जवाब मिला? नहीं, मैं एक उसमें एडिशनल मेरा सवाल न है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम जो था 2 तारीख को राजगीर में था, क्यों हो गया नवादा में? ये जानते होंगे। नीतीश कुमार का कहना है कि मेरे क्षेत्र में नालंदा में 7 सीट में नहीं। अरे कहाँ आप भी सब, ये कहाँ से चीजें ला करके आप परोसते हैं, वो भी नेशनल मीडिया रूबिका लियाकत जी के शो में। ऐसी कपोल अरे कल्पित मेरे पास कहानियां जुबान दस्ता है। बच्चों को रिझाने के लिए ठीक है, जो परिपक्व मतदाता है इस खेल में नहीं फंसने जा रहे हैं। अच्छा भाई, ठीक है। नहीं ये आप अगर 4 तारीख तक ये नहीं बोलेंगे, 4 तारीख अरे तक सर, प्रधानमंत्री सर, सर, हाँ। सर, कि सर। सीएम वही बनेंगे, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार एक भी इनके साथ कार्यक्रम में न जाए। अरे निश्चिंत रहिए सर, सीएम वही बनेंगे। और पहला और दूसरा, आप कमराडरी की बात कर रहे थे, आपने देखा नहीं क्या कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष एयरपोर्ट के बाहर क्या हुआ उनके साथ? विभत्स हिंसा का सामना करना पड़ा क्योंकि बेचारे दलित समाज से आते हैं। और बात होती है इन दोनों में से तय करने दीजिए जननायक कौन है। जननायक एक थे, जननायक एक हैं और जननायक एक ही रहेंगे, वो हमारे पूजनीय कर्पूरी ठाकुर जी हैं। विचित्र है, बिहार की विभूतियों को अपमानित करने वाले सीताराम केसरी जी का याद कब आया? 25 साल बाद इनको सीताराम केसरी जी की याद आई, जब बिहार में चुनाव है, अति पिछड़ी जाति का वोट लेना है। अति पिछड़ी का घोषणा पत्र जारी हुआ था। कांग्रेस पार्टी से पूछिएगा कितने अति पिछड़े उम्मीदवार दिए हैं? एक भी उम्मीदवार अति पिछड़ी जाति का नहीं दिया है। और तीसरा और आखिरी बात मैं बता करके समाप्त करना चाहता हूं, बिहार के मान सम्मान स्वाभिमान, माउंटेन मैन, पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी के घर गए थे ना राहुल गांधी जी। कहा था भगरत मांझी जी आपको चुनाव लड़वाएंगे बोधगया से, आपको सिंबल देंगे। बेचारे भगरत मांझी गए, 4 दिनों तक मिलने का समय नहीं दिया। याद रखेगा बिहार कि महादलित समाज से आने वाले दशरथ मांझी जी का अपमान, आप बताइए। कर्पूरी ठाकुर का अपमान, आप बताइए। सीताराम केसरी का अपमान, वो इन सबको महादलित अपमानित नहीं है। करने वाले वंचित समाज इनको वो जवाब दे महादलित देंगे। नहीं है। राम नाम ये जपना 14 पराया तारीख को माल इनका अपना। अस्तित्व समाप्त होने वाला है। राम लिख के नाम लेके आओ। जपना पराया माल अपना। यही अभी तो यही संजय दलित झा और जी अति जो है, पिछड़ा और अभी संजय झा सारे के लोगों नेता को जो परेशान है है, जानते हैं क्या ये? बीजेपी ठेका ली अस्तित्व हुई है। समाप्त होने वाला है, भारतीय 14 जनता तारीख को पार्टी निश्चिंत रहिए आप। आरएसएस के पाठशाला में RSS किस तरह से आरक्षण को और दलितों को शोषित किया जाए मंडल उसका कमेटी ट्रेनिंग का दिया विरोध जाता किसने किया है। था? अरे हम लोग देखे हैं ना मंडल भाई, कमेटी का विरोध बीजेपी किसने से किया सटे था? थे, मंडल बीजेपी कमेटी से का दम विरोध घूटा, किसने हम लोग किया था? भाग राजीव गांधी जी ने गए। किया कभी था। दुनिया में कभी नहीं पूछिएगा जाएंगे राहुल बीजेपी गांधी के जी से। साथ। लालू जी गला ने दबा पंचायत में देगा आरक्षण भारतीय दिया था क्या? जनता पार्टी जो लालू है। जी ने पंचायत में आरक्षण अरे दिया था क्या? अरे सुनिए ना, अच्छा, सर, आरएसएस के पार्टी सर, अभी बैकग्राउंड जब से है। आप- आप बताइए ना, सर, जब आप
हमारे लोग दूसरे ग्राउंड से है कि नहीं, रुकिए बोले रुकिए, बताइए। जब हम सिर्फ डिबेट बेटा कर के रहे लिए, जब हम बेटी के डिबेट लिए। कर रहे थे, ये राहुल गांधी का, भिल्लारी जी, अब मैदान में उतर जाना इनके लिए फायदे का सौदा होगा गठबंधन के लिए, क्योंकि जब वो बोलते हैं तो उसमें बहुत सारे कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स आते हैं। जैसे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्टेज पर बुलाकर नचा लीजिए, वो नाचने को वोटों के लिए तैयार हो जाएंगे। एक आम भारतीय इस तरीके की शब्दावली को सर पसंद नहीं करता है, चाहे वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बारे में बोला जाए या देश के प्रधानमंत्री के बारे में। फिर अभी मुझे ये खबर मिल रही है कि उन्होंने शायद छठ के बारे में भी कुछ विचित्र बयान दे दिया है। तो ये फायदे का सौदा होगा या गड़बड़ी का? राहुल गांधी का मैदान में फायदे आकर का सौदा होगा कि घाटे का सौदा होगा, ये तो चुनाव के समय पता चलेगा। लेकिन अमित शाह जी ने दरभंगा में कहा कि एम्स भी गोपाल जी ठाकुर लाए हैं, हवाई जहाज की सारी व्यवस्था गोपाल जी ठाकुर ने लाया है। अरे भिलारी जी, मैं राहुल गांधी पर सवाल पूछ रही हूँ, आप अमित शाह पर जा रहे हैं। अरे एक सेकेंड, संजय झा जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो एनडीए की उपलब्धियों में अरे गोपाल जी सुपर है, ठाकुर और संजय संजय झा झा